Hello students, today we are going to continue from book Moments चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, इसमें हमने देखा था एक प्रिंस है जिसकी की स्टैचू काफ़ी बड़ी सी और गोल्ड प्लेटेड वो स्टैचू है, वो सिटी में लगी हुई है और वहाँ पर एक स्वैलो एक बर्ड आता है और उस बर्ड से वो कहता है कि प्रिंस कहता है मैं पहले बहुत खुश था, मैंने कभी सैडनेस देखी नहीं, बट अभी मैं बहुत सारी सैडनेस देखता हूँ, मैं बहुत सैड हूँ, दुखी हूँ, है ना। और सवालों से हेल्प मांगता है कि वहाँ पर एक जो स्टिचिंग करती है एक लेडी, उसको जाके तुम मेरे स्वॉर्ड का, मेरी तलवार का रूबी दे आओ, है ना। और वो उसको वहाँ पर रूबी दे आता है। ठीक है, यहाँ तक हमने फिनिश कर लिया था, इसके आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, देन द swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. ठीक है, अब वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास आता है, उससे कहता है कि उसने बताता है कि क्या क्या उसने कैसे कर दिया और बोलता है कि बड़ा मतलब अच्छा सा लग रहा है, वो उसको स्पेशली बताता है और बोलता है अब मुझे काफ़ी गर्माहट सी फील हो रही है ना, जबकि हालांकि यहाँ पर बहुत ठंड है, फिर भी मुझे अंदर से कुछ वार्म फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर मतलब ये दिखाया जा रहा है कि उसने कुछ एक गुड डीड की है, कुछ एक अच्छा काम किया, इसीलिए उसको अंदर से जो है वो वार्म फीलिंग आ रही है। दिस इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि इसलिए क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल स्वॉलो बिगिन टू थिंक, और फिर उसने कुछ सोचना शुरू कर दिया छोटी स्वॉलो ने। एंड देन फेल अस्लीप, और फिर वो सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, जब भी वो सोचता है तो फिर उसकी नींद लग जाती है। व्हेन डे ब्रोक द ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड अ बाथ, और अगले दिन जब सुबह होती है तो वो नदी में जाता है और नहाता है। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, आज रात में इजिप्ट निकल जाऊंगा, है ना। सेड द swallow, उसने कहा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट एट द प्रॉस्पेक्ट, मतलब बड़ी उत्साह के साथ उसने चला वहाँ से। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टेपल, और उसने काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स वहाँ पर जो भी महल वहल थे, स्मारक थे, वो सारे विजिट किए। फिर चर्च पे जाके वो ओके चर्च के जो स्टीपल घंटा घर में जाके उसने काफ़ी समय बिताया। ओके, व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जैसे ही मून आ गया, दैट इज रात होने लगी, शाम हो गई, वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास गया। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। यस, वो बोला कि तुम्हें इजिप्ट में कोई काम तो नहीं है, वो बोला, और बोला मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मतलब जाने वाला हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, सेट द प्रिंस। प्रिंस ने फिर से वही शुरू किया। विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, तुम मेरे साथ एक रात और रुकोगे क्या? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मैं इजिप्ट में मेरा वेट किया जा रहा है। आंसर द स्वैलो, स्वैलो ने आंसर दिया। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, सेट द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन गैरेट। ओके, सो गैरेट का मतलब हो जाएगा जैसे टेरेस पर आपका जो रूम हो, दैट इज कॉल्ड गैरेट। सो ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क, वो डेस्क पे लेटा हुआ है, कवर्ड विथ पेपर्स, पेपर से ढका। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ withered violets. His hair is brown and crepes, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for director to the of the theater, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate, and hunger has made him faint. ठीक है, अब वो आगे बता रहा है इस वालों को कि ऊपर छत पर किसी रूम में या कबाड़ अटिक में, वहाँ पर एक आदमी लेटा हुआ है और उसके जो है पेपर पड़े हुए हैं उसके आसपास में, और ग्लासेस पड़े हुए, चश्मे पड़े हुए हैं उसके पास में, वो इंक वगैरह सब सामान रखा हुआ है। उसके जो हेयर्स हैं ब्राउन है और कड़े हुए गए हैं, लिप्स जो हैं और लिप्स रेड हैं पॉमग्रेनेट के जैसे। एंड उसकी आंखों में काफ़ी बड़े बड़े सपने हैं, और वो एक प्ले लिखने की कोशिश कर रहा है थिएटर के डायरेक्टर के लिए, बट बहुत ठंड है और वो और लिख नहीं पा रहा है, और वहाँ पर आसपास कोई फायर भी नहीं है और उसको भूख भी लगी हुई है। आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर, सेट द swallow. swallow ने कहा ठीक है, मैं एक रात और वेट करने तैयार हूँ। हु रियली हैड अ गुड हार्ट, जिसके पास जो कि अच्छा दिल वाला बर्ड था, मतलब वो मान गया।
He asked if he should take another ruby to the young playwright. अब वो पूछता है कि क्या तुम और यंग प्ले राइटर को रूबी दोगे क्या? अलास आई हैव नो रूबी नाउ, तो अब वो दुख के साथ कहता है मेरे पास में अब कोई रूबीज नहीं बचे हुए हैं। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। माई आईज आर ऑल दैट आई लेफ्ट, अब मेरे पास में बस मेरी आंखें ही बची हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स, ये जो है ये नीलम नाम का एक जो मोती होता है या प्रेशियस स्टोन होता है उससे बनी हुई है, दैट इज सफ़ायर्स, विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1,000 ईयर्स अगो, जो बहुत साल पहले इंडिया से लाई गई थी। ही ऑर्डर द swallow टू pluck आउट वन ऑफ them एंड टेक इट टू द प्ले राइट, तो उसने उसको बोला कि मेरी आँख में से एक खींच के निकाल लो और प्ले राइटर को दे आओ जाके। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फायरवुड, वो इसको ज्वेलर को बेच देगा और वो फायरवुड मतलब जलाने के लिए लकड़ियाँ ले लेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, और अपना प्ले फिनिश कर लेगा। ही सेड, उसने कहा। किसने कहा? प्रिंस ने। डियर प्रिंस सेड द swallow, आई कैन नॉट डू दैट। ही बिगिन टू वीप, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, उसने कहा, रोने लगा। swallow swallow लिटिल swallow सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, जैसा मैंने तुम्हें आदेश दिया है वैसा ही करो। सो द swallow plucked out the prince eye and flew away to the young man's garret, तो उसने उसकी आंख निकाली प्रिंस की और swallow यंग मैन के वो जहाँ रूम था, जहाँ गैरेट में था, वो वहाँ चला गया। इट वॉज ईजी एनफ टू गेट इन एंड देयर वॉज अ होल इन द रूफ, वहाँ पर जाना बहुत आसान था और छत पर एक होल था, उससे वो रूम में घुस गया। दो दिस हैज़ डर्टेड एंड केम इन टू द रूम थ्रू दिस ही, एक मिनट रुकिए, ओके, थ्रू दिस ही डर्टेड, वो इसके थ्रू अंदर चला गया। एंड केम इन टू द रूम में पहुंचा। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, जो यंग मैन था वो अपना सर जो है अपने हाथों के अंदर छुपा रखा था। एंड ही डिड नॉट हीयर द फ्लटर्स ऑफ बर्ड्स विंग्स, उसने बर्ड के पक्षी के पंखों की आवाज़ जो है वो सुनी नहीं, उसके फड़फड़ाने की आवाज़ उसने सुनी नहीं। एंड ही लुक्ड अप, ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द विथर्ड वायलेट, जो फैली हुई इंक वगैरह थी वहाँ पर उसने खूबसूरत सा सफ़ायर पड़ा हुआ देखा। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएट, ही क्राइड, वो रोने लगा और बोला कि मतलब अब मैं ओके, तो वो कहता है कि मतलब मैं मतलब वो किसी की तारीफ़ करता है, जिसने भी दिया है उसे तो पता नहीं किसने दिया है, तो वो अप्रिशिएट करता है, रोने लगता है। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, वो सोचता है कि शायद मेरे कोई बहुत प्रशंसक होगा जो मुझे पसंद करता होगा, मेरे प्लेस को शायद उसने मुझे ये दिया होगा। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, अब मैं अपना प्ले फिनिश कर पाऊँगा। अब वो काफ़ी खुश दिख रहा था। द नेक्स्ट डे द swallow फ्लू डाउन टू द हार्बर, अगले दिन जो है वो swallow जो है वो, हार्बर क्या होता है, जैसे मतलब जो भी समुद्र होते हैं उनके पास का जो किनारा होता है, तो वहाँ पर रिवर का बैंक होगा या फिर शायद समुद्र हो, सी हो, उसका जो भी बैंक होगा, किनारा होगा, पोर्ट होगा, जहाँ से कि लोग आते जाते हैं थ्रू वाटर, उसको कहते हैं हार्बर। सो वो वहाँ चला गया। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ द लार्ज वेसल एंड वॉच्ड द सेलर वर्किंग, वो वहाँ पर वेसल के पास में बैठ गया और सेलर जो होते हैं, जो वही जो बड़े बड़े शिप्स वगैरह आते हैं ना, तो उनसे जो आ रहे हैं जा रहे हैं, बोट से आ रहे जा रहे हैं, वो सब सेलर हो गए, उन लोगों को देख रहा था। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द swallow, वो बड़ा दुखी होकर चिल्ला के बोला मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। बट नो बडी माइंडेड, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। एंड वेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, जब फिर से शाम हुई, मून आया, फिर से वो हैप्पी प्रिंस के पास गया। आई हैव कम टू बिट यू गुड बाय, ही क्राइड, वो रोते हुए दुखी होते चिल्ला के बोला कि अब मैं तुम्हें सिर्फ गुड बाय कहने आया हूँ। swallow swallow लिटिल swallow सेड द प्रिंस, वो फिर से शुरू हो गया। विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, एक रात और तुम मेरे साथ रुकोगे? इट इज़ विंटर, सर्दी है, आंसर द swallow ने कहा। एंड द सून विल एंड द स्नो विल सून बी हियर, और जल्दी ही यहाँ पर बर्फ़ गिरने वाला है। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन palms ट्री एंड crocodiles lies in the mud look lazily about them,
कहता है कि यहाँ बहुत सर्दी है, बर्फ़ भी गिरने वाली, इजिप्ट में अभी बहुत गर्मी है, बढ़िया ग्रीन पाम के ट्रीज लगे हुए हैं, क्रोकोडाइल्स मड में पड़े हुए हैं, आलसियों की तरह धूप ले रहे हैं। तो इसको कहने का मतलब है कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। ओके, तो आगे हैप्पी प्रिंस कहना शुरू करता है, इन द स्क्वायर ब्लो, नीचे वहाँ स्क्वायर में, द हैप्पी सेट द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल, वहाँ पर एक मैच गर्ल, माचिस बेचने वाली गर्ल है। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, उसकी सारी माचिस जो है मैचेस हैं वो सारी गटर में गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, अब सारी की सारी खराब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी एंड शी इज़ क्राइंग, उसके पापा उसको बहुत पीटेंगे अगर वो कुछ पैसा लेकर घर नहीं पहुंची। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, उसके पास जूते भी नहीं हैं, सॉक्स, वो स्टॉकिंग्स जो लंबे वाले सॉक्स होते हैं वो भी नहीं है। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, उसका जो सर है वो बेयर है, दैट इज़ कि उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं है, मतलब सर्दियाँ हैं और मतलब वो स्कार्फ कैप मफलर कुछ भी नहीं लगाई हुई है। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर, मेरी दूसरी आँख निकालो और उसको दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसके पापा उसको नहीं मारेंगे। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेट द सॉलो, मैं एक रात और तुम्हारे साथ रुकूंगा, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, मैं तुम्हारी आँख नहीं निकालूंगा क्योंकि इसके बाद तुम ब्लाइंड हो जाओगे। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेट द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, जैसा मैंने तुम्हें कमांड किया है वैसा ही करो। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. ठीक है, फिर उसने उसकी आँख निकाली और फिर वहाँ से वो नीचे गया और वहाँ से मैच गर्ल के पास से निकला फटाक फड़फड़ाता हुआ, और जो ज्वेल था वो उसके स्लिप करके उसकी हाथ की हथेली पर रख के निकल गया। वट आ लवली बिट ऑफ ग्लास, ग्लास का कितना सुंदर टुकड़ा है। क्राइड द गर्ल, गर्ल बोली जोर से, मतलब खुश होके। एंड शी रेन होम लाफिंग, और वो हंसती हुई घर चली गई। ओके, सो अभी हम वहीं तक छोड़ते हैं कि वो गर्ल स्टोन लेके चली गई। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसको फिनिश कर लेंगे, और अभी मैं आपको हार्ड वर्ड्स दे रही हूँ। प्रोस्पेक्ट, मॉन्यूमेंट्स, स्टिपल। ओके, यहाँ पर देखेंगे हम कमीशंस, गैरेट और फेंट एंड क्रिस्प। ओके ओके, सफ़ायर आई थिंक आपने पहले लिखा होगा क्योंकि स्टार्टिंग में भी वर्ड आया था, बट अगर आपने छोड़ा हुआ है तो अभी लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे फायरवुड। ओके, यहाँ देखेंगे आप कमांड, डॉटेड, बरीड, अप्रिशिएट, एडमायर, क्वाइट, मास्ट, हार्बर, माइंडेड एंड रोज। ठीक है, देखिए मास्ट वो होता है जैसे बोट जो होती है उसमें आप देखेंगे डंडा जैसे, बड़े वाले शिप जो होते हैं उनमें डंडा जैसे बीच में लगा रहता है कुछ बैलेंसर की तरह, उसमें वो बड़े बड़े यास्ट वगैरह लगाते हैं, वो कर्टन जैसे पर्दे डालते हैं, तो उसको कहते हैं मास्ट। ठीक है, सो यहाँ पर इतने वर्ड्स हो गए, इसके आगे देखते हैं। ओके, लेजीली लिखेंगे गटर, स्पॉइल्ड, बीट, स्टॉकिंग्स, प्लक आउट, सूप्ड, स्लिप्ड। ठीक है, बस यहीं तक, दिस इज इट, ये आपके हार्ड वर्ड्स हो गए। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। ओके, सी दिस इज़ योर होमवर्क। क्वेश्चन फर्स्ट है जो आपका, वो एक एक्सट्रैक्ट मैंने आपको दिया हुआ है, ये आपको रीड आउट करना है और इसके 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ओके, एंड दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, दो इट वॉज कोल्ड द वर्ड फेल्ट warm, why did this happen? Third one is the why did the swallow delay his departure from the second time? Fourth one is the what did the prince expect the young playwright to do with the sapphire? Did the swallow willingly agree to the prince's request? Fifth one is the why was the match girl crying? Okay, so these are your 5 questions. So do your homework, make and hard words. Okay, and if you have any problem you can ask me. Thank you, take care, goodbye.